नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद। गाने का तो मना ही किया है, गाना नहीं है, नहीं नहीं नहीं। कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। वाह भाई, अच्छा गाते हैं आप सभी। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने हेतु पधारे आप सभी श्रोताओं को व्यासपीठ से प्यार भरा जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम श्री राधे, श्री राधे, जय योगेश्वर, जय हरि, जय बालाजी, जय बालाजी, जय बालाजी, जय बालाजी, जय हरि, दंडवत। 2 वर्ष खाली क्या गए बागुल सर? कहीं ऐसा लग रहा है कि बैटरी थोड़ी सी डिश हो गई है तो वापस 7 दिन में चार्ज करना पड़ेगी, है ना? वैसे शोभा यात्रा देखें या यहाँ आपकी ये संख्या देखें, हमें तो नहीं लगता कि बैटरी डिश हुई है, और भाव बढ़ गया है शायद। हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हो हैं, सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, खान पान की जो चीज़ें आती हैं, पहनने ओढ़ने के कपड़े आदि आते हैं, मोबाइल आदि आते हैं, सबके भाव बढ़ रहे हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके भाव गिर रहे हैं? सब चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं। और यदि सबके भाव बढ़ रहे हैं तो भक्तों के भी भाव बढ़ना ही चाहिए, और आपके भी भाव बढ़ रहे हैं। भाव बढ़ने से मतलब ये नहीं भाव बढ़ रहे हैं अर्थात संख्या बढ़ रही है, और कथा से प्रेम बढ़ रहा है, ठाकुर जी से प्रेम बढ़ रहा है। 2 वर्षों में लोगों को डरा दिया था, भीड़ इकट्ठी करी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अभी वारी यात्रा जब निकली, आहा, पंडरीनाथ भगवान के चरणों में जाने का जब मौका मिला, लोगों ने कहा कि कोरोना आए या कोरोना का बाप आए, हम नहीं डरने वाले। कितनी संख्या में श्रोता गए थे, अरे बाप रे, लाखों की संख्या में। वहाँ के बहुत सारे वीडियो हमारे पास आए, कभी यहाँ की भी कुछ माताएं गई थी, संतोष भाई हमें पहुँचाते रहते फोटो, यहाँ की माताएं भी वारी यात्रा में गई थी। तो उस यात्रा को देखकर अभी जगन्नाथपुरी तीर्थ रथ यात्रा निकली, उस रथ यात्रा में आप देखो, अरे बाप रे, कितनी पब्लिक, कितनी भीड़। ये भीड़ देख करके और यहाँ भी संख्या देख करके ये स्पष्ट होता है कि सब चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं,
तो भक्त भी पीछे नहीं है। भक्त भी कहते हैं हमारा भी ठाकुर जी से प्रेम दिनों दिन, रात दुगुना तो दिन में चौगुना भाव बढ़ रहा है। बोलो जय हरि, राधे राधे। इसलिए एक बार आप सभी श्रोताओं के लिए जोरदार तालियां बजा लो भाई। अच्छा है, अच्छा लगा। बैटरी डिश होती है पर मुझे नहीं लगता कि इन श्रोताओं की बैटरी डिश हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इतना भाव से आप इकट्ठे होकर सुनने आए, शोभा यात्रा में आनंद लिया, नृत्य का आनंद लिया। अच्छा है, भी तो 7 दिन लेना है, नहीं तो बैटरी चार्ज करना जरूरी होती है। भले कितना भी मोबाइल आप महंगा मोबाइल ले लो, 1-1 लाख 2-2 लाख तक के मोबाइल शायद आते हैं एप्पल के, और ये आते हैं सुनील भैया हैं। और वो महंगे मोबाइल, आप महंगे मोबाइल लेकर के आ जाओ, पर उसमें अगर चार्ज नहीं करो तो कितनी देर चलेगा? 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। जब वो मोबाइल भी डिश हो सकता है, आप जाकर कहो दुकान वाले से भाई साहब 1 लाख रुपए दिए मैंने, मोबाइल लेकर गया और ये तो 24 घंटे भी नहीं चला। अब इसमें ना तो व्हाट्सअप दिख रहा है, ना फेसबुक दिख रही है, ना इंस्टा दिख रहा है, ना ट्विटर दिख रहा है, ना कुछ ऐप दिख रहे हैं। तो वो कहेगा श्रीमान आपने इसको चार्ज किया था? बोले यहाँ से ले तो गए थे, चालू लेकर गए थे। अरे चालू तो ले गए पर चार्ज किया था? बोले नहीं किया। तो वो कहेगा काका 1 लाख क्या 10 लाख का मोबाइल ले जाओ, पर इसको 24 घंटे में चार्ज नहीं करोगे तो उसके सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे। देखना, उसी प्रकार ये शरीर है। ठाकुर जी ने शरीर तो दे दिया, पर साथ में एक शर्त रख दी कि इसको बीच बीच में चार्ज करते रहो। कौन से चार्जर से? ये सत्संग रूपी चार्जर से। ये भगवान की कथा है ना, चार्जर है ये, यहाँ से सब करंट मिलता है तब तो बैटरी चार्ज होती है। उसके बाद सारे फंक्शन चालू। आंखों में भगवान की छवि बस जाती है, कानों में भगवान की कथा गूंजने लगती है, मुख में भगवान का नाम बस जाता है, पैर चलकर मंदिर जाने लग जाते हैं, हाथ दीन दुखियों की सेवा करने लग जाते हैं। ये सारे फंक्शन कब चालू होते हैं? जब ये बैटरी फुल होती है। बोलो राधे राधे। तो हमारी बैटरी फुल रहे इसलिए कथा में हम आए। अच्छा है आप आ रहे हैं, भाग्यशाली है सरकार आप लोग, जहां लोग दिन रात कमाने में पागल हो रहे हैं। जिसे देखो वो कहाँ गए थे भाई साहब? थोड़ा काम से गया था। अच्छा अच्छा। किसी से पूछो कहाँ से आ रहे हो? बोले काम करके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहा हूँ। जिसे देखो काम से गया था, काम से आ रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है एक दिन गए काम से, दिन रात काम 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 में ऐसे मगन हुए कि हम लोग भगवान को ही भूलने लग गए। आप नहीं, दूसरे लोग। आप तो बहुत अच्छे हो, भगवान की कथा में आ रहे हो, लेकिन लोग भूलने लग गए। सरकार भगवान की कृपा से मानव शरीर तो मिल गया, पर मानव शरीर मिलने के बाद भी भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान की भक्ति नहीं करी, वारी यात्रा नहीं करी, वृंदावन यात्रा नहीं करी, जगन्नाथपुरी की यात्रा नहीं करी, तो यूँ समझो कि राख में हवन कर दिया हमने। यज्ञ में बैठे हो ना बागुल सर, आप तो बैठे थे अभी यजमान बनकर। तो यज्ञ जब होता है तो आचार्य जी क्या कहते हैं? ये अग्नि प्रज्वलित करो। अग्नि अगर प्रज्वलित नहीं है तो आहुति स्वीकार नहीं होगी। अग्नि में जो शुरुए से हम घी डालते हैं तो वो प्रज्वलित अग्नि में ही घी स्वीकार किया जाता है, बुझी हुई अग्नि में नहीं। राख में हवन नहीं किया जाता। उसी प्रकार हमें शरीर मिल गया, पर ये मानव शरीर पाकर के भी हमने भगवान की भक्ति नहीं करी, कथा नहीं सुनी, तीर्थ यात्रा नहीं करी, संतों के दर्शन नहीं किए, तो यूं समझो हमने राख में हवन कर दिया। बोलो राधे राधे। इसलिए प्रज्वलित अग्नि में हवन करें, अर्थात इस शरीर के द्वारा भगवान की कथा सुने। और यह जो कथा है भागवत में लिखा है, स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या
मामा मुंचन कर ही चित। यह कथा केवल मृत्युलोक में हम लोगों को सुनने को मिलती है, स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग, यह कथा स्वर्ग में सुनने को नहीं मिलती। स्वर्ग मिलना आसान, सुनिए, स्वर्ग मिलना आसान, पर स्वर्ग में भी भगवान की कथा नहीं मिलती, यह कथा मिलना मुश्किल। अच्छा, स्वर्ग में कथा होती तो स्वर्ग में रहने वाले इंद्र आदि देवता जब परीक्षित को श्राप लगा तो वो अमृत का घड़ा लेकर क्यों आते कि महाराज सुखदेव जी ये घड़ा आप परीक्षित को पिला दो और हमें कथा पिला दो, कथा सुना दो। आए थे ना। 8 वर्षों से आप कथा सुन रहे हैं तो आपको तो एक संकेत में कथा समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। जब परीक्षित को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, सुखदेव जी सुनाने आए, सुखदेव जी सुनाने लगे, तब देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर आ गए। महाराज परीक्षित को अमृत पिला दो और हमें कथा अमृत पिला दो। तो ये देवता लोग स्वर्ग से कथा सुनने, कथा पीने शुक्रताल अर्थात मेरठ के पास जो सुखताल धाम है वहां आ गए, इस धरती पर आ गए। तो इसका सीधा सा अभिप्राय यह हुआ कि स्वर्ग में कथा नहीं है, तभी तो धरती पर आए। सत्य लोग कहते ब्रह्मलोक को, ब्रह्मलोक में भी कथा नहीं है, तभी तो ब्रह्मा जी महाराज जामवंत बनकर के धरती पर आते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? हमारे भोले बाबा हैं। वहां भी कथा नहीं है, वहां सुनाते हैं लेकिन केवल भोलेनाथ को अगर कथा सुनना हो तो वो भी धरती पर आते हैं। रामचरितमानस किस किस ने पढ़ी है? जरा हाथ खड़ा करके बताइए कि मैं रामचरितमानस पढ़ता हूं। बोलो भाई, किसी ने नहीं पढ़ी? हरे राम, रामचरितमानस नहीं पढ़ी? भला हो तुम्हारा। सरकार इस कलयुग में सबसे प्यारा ग्रंथ जैसे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी है, उसी प्रकार इस कलयुग में पूरी धरती पर सबसे प्यारा ग्रंथ कोई है तो वो है रामचरितमानस, जो तुलसी बाबा ने लिखी है। एक बार जीवन में अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमारे उधर आप मध्य प्रदेश में जाओ, राजस्थान में जाओ, अभी इन दिनों श्रावण मास प्रारंभ हुआ कि हर गांव में मंदिर जो होता है उस मंदिर में रामचरितमानस का पाठ चालू, अखंड पाठ, ड्यूटी लगती है कि सुबह 6 से 9 इसकी, 9 से 12 इसकी, 12 से 3, 3 से 9, 3 से 6, 6 से 9 ऐसे 24 घंटे लगातार चलती है। और कितने दिन तक? पूरा श्रावण मास, 1 महीना। आपके यहाँ शायद श्रावण मास प्रारंभ नहीं हुआ है ना, हमारे उधर श्रावण मास प्रारंभ हो गया, क्योंकि आपका पंचांग 15 दिन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का फेर होता है। हमारे उधर श्रावण मास प्रारंभ हो गया, हर मंदिर में रामचरितमानस का पारायण प्रारंभ हो गया। सरकार ग्रंथ पढ़ना चाहिए घर में लाकर। ग्रंथ तो है कि नहीं घर में? हमारे तुकाराम महाराज क्या करते थे? बंडारा पर्वत पर, गोराड़ा पर्वत पर, भामनाथ पर्वत पर जाकर के ग्रंथों का ही तो पाठ करते थे। ग्रंथों का पाठ करने से ही तो उन्हें भक्ति जागृत हुई, और भक्ति जागृत हुई तभी तो सदगुरु बाबा चैतन्य जी ने उन्हें स्वप्न में आकर दर्शन दिए। ये सब ग्रंथों की कृपा है। इसलिए घर में ग्रंथ होना जरूरी, और ग्रंथ होने के बाद उन्हें पढ़ना जरूरी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक बार एक प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़े दादा ऐसे रामचरितमानस का एक छोटा सा गुटका लेकर बैठे थे। भैया थोड़ा वॉल्यूम खोलो, बालेराव भाई थोड़ा वॉल्यूम खुलवाओ, आवाज खोलिए। तो उन बाबा को ग्रंथ पढ़ते जब देखा तो उनके पास में एक युवा आया, एक यंग लड़का, 18, 20, 25 साल का होगा, 30 का होगा मानो। वो लड़का आया और कान में ईयरफोन लगा रखे और बाल वो बिल्कुल ऐसे सीधे कर रखे, वो बकरे के ऊपर नहीं रहते वो आजकल बनाते हैं, तो वैसे यूँ सीधे बाल और इतनी सी दाढ़ी, वो बकरे की दाढ़ी रहती है ऐसी, कौन सी बोलते हैं उसको जो रखते होंगे उनको मालूम? तो हाँ, फ्रेंच, हाँ वो फ्रेंच वाली दाढ़ी रख रखी है, ऐसे खड़े बाल, इधर वो लगा रखे कान में सुनने के वो ब्लूटूथ।
और ऐसी पेंट पहन रखी कि थोड़ी सी खसक जाए तो पेंट नीचे। तो वैसे पेंट पहन करके यूं यूं करता 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 आया और बाबा को देखा कि ये रामायण जी पढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे। तो बाबा से कहा, क्या बाबा तुम भी कलयुग में जहाँ वो कितने अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं वो गाने सुनना चाहिए हैं, कितने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे गायक गा रहे हैं, उन गानों को सुनो, ये रामायण पढ़ रहे हो। तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, ठीक है बेटा तुम तुम्हारे सुनो, हम हमारे पढ़ें, तुम अपनी मस्ती में मस्त, हम हमारी मस्ती में मस्त। बाबा पढ़ते रहे, तब तक ट्रेन आ गई। अब ट्रेन आई तो बाबा ने अपना वो ग्रंथ ऐसे समेटा, उतनी झोली में रखा, ट्रेन में चढ़ गए। वो लड़का भी वो कान में लगा रखे थे, ट्रेन आई दौड़ करके चढ़ गया, ट्रेन भी चल पड़ी। अब जब ट्रेन चल पड़ी, थोड़ा आगे ट्रेन निकल गई तो उस लड़के ने ऐसे ईयरफोन निकाले, ऐसे देखने लगा घबरा कर, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। तो बाबा ने कहा, क्या हुआ? अरे बाबा मैं मेरी घर वाली थी साथ में, वो कहाँ रह गई? बोले कहाँ रह गई, देखो तुम यहाँ डिब्बे में ढूंढ लो। उसने डिब्बे में ढूंढी, नहीं मिली, ऐसे लटक करके देखा बाहर तो वो वहीं पर प्लेटफॉर्म से ऐसे इशारा कर रही थी, अरे मैं यहीं रह गई, मैं यहीं रह गई। तो वो कहने, अरे चैन खींचो, मेरी घरवाली रह गई, मेरी घरवाली रह गई, मेरी घरवाली रह गई। तो बाबा ने चैन खींची, वो घरवाली को फिर जैसे ट्रेन रुकी चढ़ाया बिठाया, वो घबरा घबरा गया। बाबा ने कहा, बेटा अगर रामायण जी पढ़ी होती, ग्रंथ पढ़ा होता तो आज तेरी घरवाली नीचे नहीं रहती। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि राम जी ने भी जीवन में एक बार सफर किया। एक बार एक वाहन में वो चढ़े, काय में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया में बैठे थे कि नहीं राम जी? और जब राम जी केवट की नैया में बैठे तो वहां रामचरितमानस आप पढ़ेंगे ना, तो वहां लिखा है राम जी कैसे चढ़े। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। किसको? प्रिया चढ़ाई, पहले पत्नी को चढ़ाया नाव में, जानकी जी को, और उसके बाद चढ़े रघुराई। पहले पत्नी को बिठाया, बाद में खुद बैठे। तूने रामचरितमानस पढ़ी होती बेटा तो आज तू पहले नहीं चढ़ता, पहले पत्नी को चढ़ाता और बाद में खुद चढ़ता। जैसे ट्रेन आई दौड़ करके बैठ गया, पत्नी रह गई, पत्नी रह गई। ये ग्रंथ पढ़ा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए ग्रंथों का पारायण घर में होना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ हो तो रामचरितमानस में वर्णन आता है, कैलाश पर्वत पर भगवान की कथा नहीं है। कैसे नहीं है? भोले बाबा को एक बार कथा सुनने की इच्छा हुई तो वो अभी राम कथा जब रामेश्वरम धाम में हुई, भट्टू भाई यहाँ से आए थे, रंजना बेन और काफ़ी लोग, 2-5 लोग शायद यहाँ से आए थे, 14 लोग यहाँ से थे, हाँ वरवाड़े से 14 लोग उस कथा में आए थे। तमिलनाडु में जो रामेश्वरम में राम कथा हुई, वो यूट्यूब पर डे आ भी रही है, अपलोड हो रही है हमारी टीम के द्वारा। तो उस कथा में हम लोगों ने सुना था कि भोलेनाथ को भी कथा सुनना पड़ी, तो भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत छोड़ करके कहाँ आए? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए, तो धरती पर कथा सुनने भोलेनाथ आए। इसका मतलब कैलाश पर्वत पर कथा नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलाशे, स्वर्ग में कथा नहीं, सत्यलोक में कथा नहीं, कैलाश पर्वत में कथा नहीं, यहां तक कि वैकुंठे नास्त्ययम रसः, वैकुंठ में भी कथा नहीं है। वैकुंठ में कौन रहते हैं? बोलो भाई, भगवान नारायण। नारायण निवास करते हैं, लेकिन वहां भी भगवान की कथा नहीं है। भगवान है पर भगवान की कथा नहीं। उनको भी अगर कथा सुनना हो ना तो वे भगवान भी धरती पर आते हैं। कैसे पता चलता है कि वैकुंठ में कथा नहीं है? सुनिए, जिस समय राम जी साकेत धाम जा रहे थे, अयोध्या से साकेत की ओर प्रस्थान कर रहे थे,
उस समय सबको बिठाया, चलो 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 चलो, विमान आया है, साकेत धाम जा रहे हैं। सब लोग विमान में बैठ गए। राम जी ने पूछा, हनुमान कहाँ है? हनुमान, हनुमान नहीं दिख रहे। तो हनुमान जी महाराज को ढूंढा, तो वो अयोध्या के एक कोने में बैठ करके श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय। आप मत बोलना हो, पाप लगेगा नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, क्यों भाई? आप नहीं बोलोगे कौन? आपके पड़ोसी बोलने आएंगे? अरे राम, ऐसे टेप लगाकर बैठे हैं कि महाराज ने ठेका लिया है पूरा। कथा भी करेंगे, भगवान का नाम भी लेंगे, भजन भी गाएंगे। हम क्यों? हम तो सेठ लोग ऐसे बैठेंगे बिल्कुल, हैं? नहीं नहीं, आपको नहीं बोलना हो, पीछे वाले तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। देखो भाई, आप जमींदार लोग हैं और हम चौकीदार हैं, तो चौकीदार को ड्यूटी करना पड़ती है। जमींदार तो जमींदार होता है। जमींदार मतलब जमीन पर बैठे वो जमींदार, और चौकी पर बैठे वो चौकीदार। तो हम तो चौकीदार है भाई, जमींदार तो आप हैं। अब आप नहीं भी लो नाम तो भी कोई बात नहीं, हमें तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बुलाया है भाई, दक्षिणा दी है, तो दक्षिणा देने के कारण हमको भी कथा सुनाना पड़ेगी। है महाराज, इतनी मोटी लंबी दक्षिणा लेकर जाओगे, सुनाओ कथा। आप नाम लो भगवान का, आप श्री राम जय राम, हमको क्यों बोलते हो बार बार? आप मत बोलना हो, हमने ठेका लिया है। श्री राम जय राम। क्या कर रहे थे हनुमान जी? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री। आपको आवाज आ रही क्या? मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही। अच्छा। हनुमान जी महाराज से जाकर पूछा, हनुमान जी आपको साकेत नहीं चलना? तो हनुमान जी ने कहा, चलना है ना, तो चलो विमान में बैठो। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार चलो तो सही, पर एक बात बताइए, क्या वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी? बोले, हनुमान, उस स्वर्ग, उस वैकुंठ में, उस साकेत में सब है, सारी सुविधाएं, भगवान नारायण निवास करते हैं, परंतु वहां भगवान की कथा नहीं है। हनुमान जी ने कहा, सरकार क्षमा करना, मैं अवश्य आता वैकुंठ में, लेकिन जहां आपकी कथा न हो, हे नाथ, उस वैकुंठ में इस हनुमान का कोई काम नहीं। तो क्या करोगे? बोले, सरकार जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक यह हनुमान यही रहेगा, और आज भी जहां भी कथा होती है वहां और कोई श्रोता आए या ना आए, पर हमारे श्री मारुति, हमारे श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आकर बैठते हैं। हाँ, ताली भी ऐसी बजाना बिल्कुल जैसे 4-5 दिन से रोटी नहीं परोसी हो किसी ने आपको, है ना? वो गर्म पानी लाए।